रही है कि दिल चाह रहा है कि बस पानी मिल जाए और हम पानी पी लें। जरा तसव्वुर करो, सन 61 हिजरी की रोज़े आशूर जब हुसैन ज़मीन करबला पर खड़े होकर कह रहे थे हल मिन नासिर यंसुरना हल मिन मुगीसिर हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, क्या कोई है मुझ हुसैन की नुसरत और मदद करने वाला? क्या कोई है मेरी निदा पर लब्बैक कहने वाला? क्या कोई है हरम रसूल मसूरात रसूल सादात के पर्दों की हिफाजत करने वाला? खेमों से रोने की सदाएं बुलंद हुई, हुसैन वापस पलट कर गए, क्या हुआ बहनों में जिंदा हूँ? कहा आका जैसे ही आपने निदा बुलंद की है ना, अली असगर ने खुद को झूले से गिरा लिया। जो रोने के लिए आए हो, करबला पुरसा देने के लिए आए हो, आवाजें बुलंद रखना, गिरिया करते रहना। कहा मेरी आखिरी कुर्बानी तो मौजूद है। कहा रुबाब अली असगर को तैयार करो। अली असगर को सफेद कुर्ता पहनाया है। अल्लाह जाने माँ ने अली असगर को किस तरीके से तैयार किया होगा। ये कह रही थी माँ के अली असगर, देख बेटा जब दादी ज़हरा से मुलाकात हो बताना माँ दादी, मेरी माँ रुबाब बहुत मजबूर थी, सही से तैयार ना कर सकी, खेमों में पीने के लिए पानी मौजूद नहीं है। हुसैन अली असगर को लेकर गए हैं, फौजी उसकी समझी कि हुसैन खेमे से कुरान निकाल कर लाए। मैं कहूंगा हुसैन कुरान तो ना लाए मगर कुरान का एक छोटा पारा जरूर था। लोगों के थे, लोगों अगर तुम समझते हो कि मैं कुरान लाया हूँ, लो मैं जमीन पर रख देता हूँ। अली असगर को जमीन पर लिटाना था, जमीन गर्मी की वजह से अली असगर ने करवटें बदलना शुरू की। बिलाखिर बाप का दिल था बढ़कर उठा लिया। कहा अली असगर अपनी हुज्जत तमाम करो। अली असगर ने मुस्कुराया है, सूखे लबों पर जबान फेरी है। फौजी अश्किया में गिरिया बुलंद हुआ, पिसर साद आगे बढ़ा, कहता या हुरमला इक्ता कलाम हुसैन, ए हुरमला हुसैन की जबान को रोक दे। अगर हुसैन ऐसे ही कलाम करता रहा तो हमारी फौजें निकल निकल के हुसैन के लश्कर में दाखिल हो जाएगी। हुरमला तीर चलाता है मगर तीर कदमों में गिर जाता है, दोबारा तीर चलाता है, तीर कदमों में गिर जाता है। पिसर साद कहता है हुरमला तू तो आंखें बंद करके तीर चलाने का आदी है, क्या वजह है कि तू तीर नहीं चला पा रहा? कहा पिसर साद जो मैं देख रहा हूँ तू नहीं देख रहा। जैसे ही तीर चलाना चाहता हूँ, सिया बुरके में एक मसूर आगे आकर कहती है ना मार, मेरे सुषमाए ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अब उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, वो मलून बैठता है। तीर इतना बड़ा था हुरमला को भी घुटने टेकने पड़े। वो तीर चलाता है, सहजोब तीर था जिसके बारे में अल्लामा कंतूरी कहते हैं कि तीर इतना बड़ा था, अगर अली असगर हुसैन की गोद में ना होते तो जहां तक तीर जाता अपने साथ अली असगर को भी लेकर जाता। अरे रुको वाला तीर का चलना था। बच्चे को एक कान से लेकर दूसरे कान तक जिबा करता हुआ हुसैन के बाजू को काटता हुआ आगे निकल गया। हुसैन एक मरतबा के जनाजे को देखते हैं, एक मरतबा इसकी तैयारी करते हैं, खेमे की जानिब जाना चाह रहे हैं, 7 मरतबा बढ़े हैं, 7 मरतबा पीछे हटे हैं। अजरुको अल्लाह, ये कहते सोचते हैं कि माँ को कहकर आया था बच्चे को सैराब करूंगा। अब जो अल्लाह अकबर कह के खेमे में दाखिल हुए, रुबाब आगे बढ़ी, सकीना दौड़ते हुए कहा बाबा मेरा भाई खामोश हो गया, बाबा मेरे भाई को ऐसा लगता है आपने पानी मिला दिया। अब जो रुबाब ने चेहरे से कपड़ा हटाया, फकत एक जुमला कहा, या अली असगर हल मिस्सु का युनहर, ऐ मेरे बेटे अली असगर क्या तुझ जैसे भी नहर किए जाते हैं? बेटा नहर तो कुर्बानी के जानवरों को किया जाता है, बेटा नहर तो बड़े जानवरों को किया जाता है, बेटा नहर तो ऊँटों को किया जाता है। आइए ज़ाहिरीन इकराम मकाम अली असगर की ज़ियारत कीजिए। बाबुल हवाइज अली असगर है, अपने अपने हाजात को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई अहल अयाल खानदान अहबाब दोस्तों में से कोई बेऔलाद है तो खुसूसन उसके लिए दुआ तलब करेंगे। झूले अली असगर है, ये वही मकाम है कि जिस मकाम पर एक ज़ईफ बाप अपने छोटे शहजादे को लेकर आया था और पानी तलब कर रहा था फौज अश्किया से। इस मकाम की ज़ियारत करें और अपने अपने हाजात को तलब करते रहेंगे। आइए जल्दी जल्दी आइए और ज़ियारत करके वापसी उसी मकाम पर आएंगे। وين باقي انت؟